Let's My Trend Twister. नमस्कार, लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। जगतगुरु रामभद्राचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने खुद अन्याय किया है। उन्होंने कहा है कि गंगा घाट तक रथ या वाहन ले जाना नियमों के खिलाफ है। पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को रोककर सही किया। अन्याय हुआ है। कौन कर रहा है? मुक्तेश्वरानंद नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। सरकार ने नोटिस दिया कि मुक्ता आपको जो है किसने जो है जो बिल्कुल ठीक, बनाया। बिल्कुल ठीक, सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। दिग्विजय सिंह सुप्रीम कोर्ट का नियम नहीं मान रही सरकार। सुप्रीम कोर्ट का भी नियम नहीं मान रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट कहाँ नियम है? शंकराचार्य को लेके भी सवाल उठे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य को बनाया ही नहीं। मुख्य सवाल दूसरे ये है कि कृष्ण शास्त्री जी कह रहे हैं कि 4 बच्चे होना अनिवार्य है, 2 घर के लिए, एक हिंदू राष्ट्र के लिए, एक आरएसएस के लिए। ठीक है, आगे चलिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि भारत के अंदर जो है हिंदू शब्द का उपयोग किया जाता है, हिंदू शब्द फारसी का है, भारत में कोई हिंदू है ही नहीं है। मैं स्पष्ट कहूँ, नहीं, मुझे बोलने दिया जाए। दिग्विजय सिंह को शास्त्र में कुछ भी नहीं आता। मैं जैमिनी संहिता का उदाहरण दे रहा हूँ, मधुक शरंत हिंदवा मेरु तंत्र का उदाहरण दे रहा हूँ। हिमालय में समारभ्य जावदिंदु सरोवरम तत्ष्ठाया प्रजा सर्वसा हिंदवा इत परिचक्षते। तो उनको शास्त्र का कुछ आता ही नहीं, तो क्या कहूँ मैं। प्रयागराज में हुई घटना को आप इस तरीके से अच्छा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को दूसरे शंकराचार्यों को साथ मिलने लगा है। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुई घटना को हिंदू आस्था का अपमान बताते हुए कहा है कि सत्ता हमेशा नहीं रहती। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर गौ हत्या को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। अभी मौनी अमावस्या में स्नान के लिए दुखद घटना घटित हुई, जहां पटुक ब्राह्मणों को प्रशासन के कुछ कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा चोटी पकड़ पकड़ के घसीटा गया। शिखा का अर्थ नहीं जानते ना ये लोग, धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। पढ़े तो जाने, शिखा जो होती है वो वहाँ ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र का अपमान नहीं किया जा सकता है। वहाँ ब्रह्म साक्षात्कार करना, यानी कुंडलिनी जागृत करने के लिए ही तो ब्रह्मरंध्र है। ये षड चक्र भेदन करके हम ब्रह्मरंध्र में साधक जाता है। इस तरह से ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया, और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये शासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने से, गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को, गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। ये शास्त्र वचन है, मेरा वचन नहीं है, शास्त्र का वचन है। गंगा स्नान करने में जो विघ्न डालता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई बल हमें प्राप्त हुआ है, कोई शक्ति हमें प्राप्त हुई है, कोई ताकत हमें प्राप्त हुई है। इस बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेला प्रशासन के नोटिस का जवाब दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील पीएन मिश्रा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते। शंकराचार्य ने साफ शब्दों में कहा है कि नोटिस न्यायिक कार्रवाई में दखलंदाजी है,
जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बन सकता है। चुनाव उनका किया जाता है, क्या इतना उनको ज्ञान नहीं है कि पट्टाभिषेक रोक देने का मतलब कोई पट्टाभिषेक करवावे तो बात। यहाँ इसमें उन्होंने ये कहा लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते, शंकराचार्य के रूप में अपने को प्रचारित प्रसारित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेश में ही उनको शंकराचार्य कहा है, किनको ये शंकराचार्य बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाद में सब्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की गई, जो भी जवाब फाइल किए गए हैं सब में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अमृतेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा है। और इन अधिकारियों ने ये जो ऐसी नोटिस भेजी है और ये जो उपक्रम किया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक कार्यवाही में दखलंदाजी के बराबर है और इसके लिए उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। ऐसा उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे राम राम का जाप करते हुए भूत उतारने का दावा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स कमेंट कर रहे हैं कि योगी सरकार की पुलिस की नाक के नीचे अंधविश्वास फैल रहा है और इससे भारत का अपमान हो रहा है। और तेज उठा पटक की जाए इन प्रेत रोगियों की। ओम ऐं राम 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 राम। उत्तर प्रदेश के संबल कोर्ट में सीजेएम विभांशु सुधीर के अचानक तबादले के खिलाफ वकीलों और बार एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। सीजेएम विभांशु सुधीर ने हाल ही में एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके ठीक बाद उनका तबादला आदेश जारी हो गया। वकीलों का आरोप है कि यह तबादला न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला है और दबाव में लिया गया है। ट्रेंड ट्विस्टर में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.